गांव के लोगों ने कई बार देखा एक 10 साल का बच्चा हर रात ठीक 3 बजे अपने घर से बाहर निकलता था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि सुबह उठने पर उसे खुद याद नहीं रहता था कि वो रात में गया कहां था। और फिर एक रात उसके पीछे गए आदमी की चीख पूरे गांव ने सुनी, लेकिन वो आदमी कभी वापस नहीं आया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भीमनगर में एक बच्चा रहता था। उसका नाम था आरव। आरव बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो कम बोलता था, अकेला रहता था और उसकी आंखों में हमेशा अजीब सा डर दिखाई देता था। उसकी मां अक्सर कहती थी, मेरा बेटा रात में नींद में चलता है। लेकिन गांव वाले जानते थे कि बात सिर्फ इतनी नहीं थी, क्योंकि कई लोगों ने देखा था आरव हर रात ठीक 3 बजे अपने घर से निकलकर जंगल की तरफ चला जाता था। नंगे पैर, धीरे धीरे, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक दिन गांव के चौकीदार रमेश ने तय किया कि वो सच पता लगाएगा। उस रात वो आरव के घर के बाहर छिप गया। घड़ी में 3 बजे अचानक घर का दरवाजा अपने आप खुला। आरव बाहर निकला। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रहा हो। रमेश डरते हुए उसके पीछे चलने लगा। आरव सीधे जंगल के अंदर गया, जहां पुराने खंडहर पड़े थे। वहां पहुंचकर वो एक टूटी हुई दीवार के सामने रुक गया और धीरे से बोला, मैं आ गया। अचानक दीवार के पीछे किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। रमेश का गला सूख गया। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी आरव ने पीछे मुड़कर रमेश को देखा। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। अगली सुबह पूरा गांव दंग रह गया। रमेश गायब था। सिर्फ उसकी टॉर्च जंगल में टूटी हुई मिली और उस पर खून के निशान थे। गांव वालों ने जंगल जाना बंद कर दिया, लेकिन आरव अब पहले से ज्यादा डरने लगा था। उसने अपनी मां से कहा, मां, हर रात कोई बच्चा मुझे बुलाता है। वो कहता है कि मैं उसका दोस्त हूं। गांव में रहने वाले एक स्कूल टीचर विवेक सर को यह सब अजीब लगा। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए और उन्हें पता चला 20 साल पहले उसी जंगल में एक बच्चा गायब हुआ था। उसका नाम था रोहन। रोहन कभी मिला ही नहीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रोहन की फोटो बिल्कुल आरव जैसी दिखती थी, जैसे दोनों जुड़वा हों। उस रात तेज बारिश हो रही थी। विवेक सर ने तय किया कि वो आरव के साथ जंगल जाएंगे। रात के 3 बजे फिर वही हुआ। दरवाजा खुला, आरव बाहर निकला, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। विवेक सर उसके पीछे थे। दोनों खंडहर तक पहुंचे और तभी दीवार के पीछे से एक आवाज आई, तू वापस आ गया। विवेक सर ने टॉर्च घुमाई और उनका दिल रुक गया। वहां एक बच्चा खड़ा था, पूरा भीगा हुआ, फटे कपड़े और आंखें पूरी सफेद। वो बिल्कुल रोहन था। अगले दिन गांव वालों ने रोहन का अंतिम संस्कार किया। उस रात पहली बार आरव चैन से सोया। अब वो रात में कहीं नहीं जाता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया परिवार रहने आया। उनका छोटा बेटा एक रात अचानक उठकर बोला, मां, जंगल वाला दोस्त मुझे बुला रहा है। और घड़ी में फिर ठीक 3 बजे थे। अगर आपको ये मिस्ट्री स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके गांव जैसी